हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश। ओके, तो आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बट रीडिंग से पहले मैं आपको बता दूँ कि आई हैव ओपन माई इंस्टा पेज द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अबाउट में भी दिया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो जाके, एज वहाँ पे भी और वीडियोस वगैरह आएंगे एंड और भी इंफॉर्मेशंस वगैरह, सर्विसेज वगैरह के बारे में मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी जाके फॉलो कर लो पेज को। ओके, सो यस, आपको दिख रहा है यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, दो ग्रुप्स हैं बेसिकली। आपको दोनों में से किसी भी एक कार्ड को चुनना है जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकंड कार्ड। ओके, सो आप देखिए आपका इंट्यूशन आपको किस कार्ड की तरफ गाइड कर रहा है। ओके, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका इंट्यूशन इतना अच्छे से काम नहीं करता, तो आप आपके जो क्रश हैं उनके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, उनका जो ऑफिशियल नेम है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर उनका उनके नेम का इनिशियल इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर उनके नेम का इनिशियल्स इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, गाइस, रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट हो या कुछ परसेंट रेजोनेट हो, बट यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपने अब तक चुन लिया होगा। एंड ये याद रखिएगा कि ये किसी ऐसे क्रश के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो आपको नहीं जानते। आपका एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होना चाहिए उनके साथ, या फिर वो नाम एटलीस्ट जानते हैं आपका। ओके, ये किसी सेलिब्रिटी क्रश के ऊपर ऐसे एप्लीकेबल नहीं है जो आपको नहीं जानते। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप आपने अब तक तो चूज कर ही लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर आपके क्रश के नेम के इनिशियल्स ये हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपके क्रश है ना, उनके लाइफ में कुछ हार्ड सिचुएशंस तो चल रही हैं या फिर चल रही थी अभी तक, जो पूरी तरीके से तो अभी खत्म नहीं हुई है। बट यस, वो जो है अनअफेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को काम रखने की, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज को खुद के ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं। अब ये किसी भी चीज को लेके हो सकता है, इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, वो कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। बट जो भी है, जो भी कैओस है या जो भी हार्डशिप्स चल रहे हैं इनके लाइफ में, जो भी स्ट्रगल चल रहे हैं, वो उनसे जो है अनअफेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद को जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद का ध्यान जो है जो चीज़ इनको इनके माइंड को डाइवर्ट कर सके उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, हजारों चिंताएं आ रही है इनके दिमाग में, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है, बट वो जो है ना उस चीज को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो देख लेते हैं कार्ड से और भी कि आखिर करंट फीलिंग्स क्या है आपके क्रश की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यू गाइज थिंक अबाउट देम, सोचिए उनके बारे में। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना सोचेंगे उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं वहां जाके। ओके, यस, ओके, लेट्स पुल अ कार्ड। अलोननेस नंबर 9। ये सैजिटेरियस हो सकता है गाइस।
ओके, ब्रेक थ्रू नंबर 11, एक्यूरियस हो सकते हैं, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेट, कैंसर हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक और कार्ड निकालते हैं, एरीज भी हो सकते हैं। ओके, आई एम चैनलिंग एरीज टू। ओके, इंटीग्रेशन, लियो हो सकते हैं, एंड कैंसर तो मैंने बोला था, यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज करेज, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। ओके, जेमिनाई हो सकते हैं। सो एज आई सेड कि कुछ हार्डशिप्स पक्का चल रहे हैं, और कार्ड से भी क्लियर हो गया है कि हार्डशिप्स चल रहे हैं इनके लाइफ में, स्ट्रगल चल रहा है इनके लाइफ में। ये जो है ना बहुत लोनली फील कर रहे हैं इस वक्त, जो करंट फीलिंग्स में आ रहा है ना इनके, ये बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन है इनके लाइफ में। हो सकता है कि इनके पास ऐसा कोई है नहीं जिससे ये अपने दिल की बात शेयर कर सके, जो भी चल रहा है इनके लाइफ में ऐसा कोई है नहीं जिसको ये बता सके। अगर आपके साथ इंटरेक्शन हुआ भी है तो हो सकता है कि इस लेवल तक कुछ कंफर्ट आपके साथ नहीं है, या फिर रीच आउट आपको नहीं कर सकते ये उस तरीके से। ठीक है, हो सकता है नॉर्मल फ्रेंडशिप हो, और अगर फ्रेंडशिप भी नहीं, हो सकता है नॉर्मल ऐसे ही बात हुई हो आप दोनों के बीच में, तो इतना जो है कंफर्ट जोन नहीं है अभी कि ये आपको बोल सके या कुछ शेयर कर सके आपसे। ओके, हाँ, हो सकता है डीप इनसाइड ये चाहते हैं कि शेयर करें, बट फिर ये सोचते हैं कि आपसे, सोच रहे हैं कि आपसे क्या शेयर करना ये सही रहेगा, आपको जानते ही कितना है, या आप क्या सोचोगे, आप ही कितना समझोगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी कतरा रहे हैं, यस, अकेले हैं, लोनली है, इनकी वाइब आ रही है, कुछ तो हुआ है ऐसा। हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में थे, वहाँ से निकले हैं, कुछ टाइम हो चुका है, बट अभी भी सोच रहे हैं उसके बारे में। एज मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, मशीन नहीं है हम। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है करियर रिलेटेड कोई इशू हो, फैमिली रिलेटेड कोई इशू हो, तो जो भी है ये अकेला फील कर रहे हैं, जिससे, और ये किसी से शेयर नहीं कर सकते। ओके, यस। सेकेंडली मुझे जो दिख रहा है, इनको ना अपने लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है करियर को लेके हो सकता है ये बहुत परेशान है इस वक्त। हो सकता है इनको जो करना है वो अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए हैं, जो ये चाहते हैं अचीव करना। कुछ बहुत बड़ा गोल जो है इनका हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये जितना हार्डवर्क करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, तो ये सब सोच सोच के भी ना इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। यस, काम रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर हावी ना हो चीज़ें। अब इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी स्पिरिचुअलिटी के तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हो इस वक्त। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इवन एस्ट्रोलॉजर वगैरह से कंसल्ट कर रहे हो, या फिर ये भी रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो, या जो भी हो रिलीजियस हो गए हैं, बहुत कुछ तो मतलब हुआ है जिस वजह से मतलब ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो चुके हैं, इंक्लाइनेशन इनका दिख रहा है। ओके, मेडिटेशन वगैरह हो सकता है इन्होंने शुरू किया हो करना, योगा वगैरह ये सब शुरू किया है करना। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते थे पहले, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने लगे हैं। इनका ना फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इनका, यूनिवर्स जो है अभी इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पूरा। ठीक है, इनको ये जो है ना इस फेज से जब निकलेंगे ये बिल्कुल एक न्यू पर्सन बन के निकलेंगे। अभी ये बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं।
बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें जो है ना लर्न कर रहे हैं, ठीक है। यस, अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू ही हुआ है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, बट हाँ मैं जो देख पा रही हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं है। यस, हार्डवर्क किया है, पूरा नहीं हुआ है सपना, इतना कुछ अचीव नहीं कर पाया अभी तक, बहुत मेहनत की है, बट फिर भी होप नहीं लूज की है और माइंडसेट जो है पॉजिटिव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन भी जो मैं देख पा रही हूँ जिस हिसाब से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। इन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ देखा है इन्होंने लाइफ में, ओके। बहुत कुछ सहा है, स्ट्रगल देखा है इन्होंने। हो सकता है ये ज़्यादा ओपन अप भी नहीं होते लोगों के सामने, एज इनको सिंपैथी लेना ये सब नहीं पसंद, ओके। ये खुद ही हैंडल करते हैं चीज़ों को, और ऐसा कोई ट्रस्टवर्थी नहीं लगता है इनको जिससे ये चीज़ें शेयर कर सके उस तरीके से, ओके। ये जो है ना अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। करेज जो कमी थी इनके अंदर ना, हो सकता है कि इतने करेजियस नहीं थे, ठीक है। चाहते तो थे बहुत कुछ करना बोलना, बट करेज इतना नहीं था कि अपना वॉइस आउट कर सके। बट अब जो है इनके अंदर वो करेज आ रहा है, ये फील कर रहे हैं वो करेज अपने अंदर, ओके। यस। अब एक काम करते हैं, ये तो इन जनरल हो गया कि ये क्या सोच रहे हैं, आपको लेके ये क्या सोच रहे हैं वो भी देख लेते हैं, ओके। करंट फीलिंग्स आपको लेके एग्जैक्टली क्या है, या कुछ है भी कि नहीं, क्योंकि यहाँ जितना मुझे दिखा है यहाँ पे तो ये एज सच नहीं दिख रहा कि आपके टुवर्ड्स अभी कुछ फील कर रहे हैं, ओके। कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, हाँ सबकॉन्शियसली इनके दिमाग में ये जरूर है कि काश आपसे शेयर कर सकते चीजें, ओके। बट द थिंग इज इतना इंटरेक्शन या तो आपसे नहीं हुआ है, या इतना कंफर्ट लेवल अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये आपको कुछ बता सके। एज आपकी फीलिंग्स का भी आई डोंट थिंक सो इनको कुछ पता है इतना, ओके। यस, देखते हैं और क्या। हाँ Okay, King of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Okay, Knight of Cups. Great. Cancer, Scorpio, Pisces. I don't need this much card. Five of Wands. King of Wands. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. Bottom of the deck is Four of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn energy. Okay, so guys, ये जो है ना इस वक्त बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, बहुत रैशनल माइंडसेट में है ये, बहुत कुछ अब सोच समझ के करने का ये सोच रहे हैं। हो सकता है पहले बहुत चीज़ें इन्होंने बिना सोचे समझे कर दी, जिसके वजह से इनको बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। बट अब जो है इनके दिमाग में है कि नहीं, अब मुझे बहुत सोच समझ के करना है जो भी करना है। अगर पास्ट में इन्होंने बहुत हड़बड़ी में कोई रिलेशनशिप शुरू किया था और वो बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हो गया, एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा इनका, चीट हुए सपोज या जो भी हुआ,
बट वो रिलेशनशिप खराब हो गया। तो अब इनका है ना दिमाग में कि अब मुझे जिसके भी साथ आगे जाना है रिलेशनशिप में, आपका ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि जो इनके दिमाग में फिलहाल मुझे और तो कोई नहीं दिख रहा है, आप ही हैं जो हो सकता है इनके दिमाग में थोड़ा बहुत चल रहा है आपको लेके ही, ठीक है। कोई और मुझे यहाँ पे और नहीं दिख रहा है। तो अगर तो आप हैं इनके दिमाग में ना, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले इनको जानना है अच्छे से। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक बात भी नहीं हुई, अभी तक कुछ ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, हो सकता है इतना जो मैंने आपको बोला इंटरेक्शन भी नहीं हुआ है। तो इनके दिमाग में है कि पहले जो है मुझे भांपना है इस इंसान को, मुझे देखना है इस इंसान को ये कैसा है, उसके बाद जो है ना ये आगे डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना है, ओके। और आपकी भी फीलिंग्स का आई डोंट थिंक सो इनको पता है, ठीक है। बट डीप इनसाइड, ठीक है, डीप इनसाइड इन देयर सबकॉन्शियस माइंड ये आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। अट्रैक्टेड इन द सेंस नॉट फिजिकली, इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये आपके टूवर्ड्स। कुछ तो अगर जितना भी इंटरेक्शन हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ तो आपके तरफ से इनको वो इमोशंस दिखने को मिले हैं जो आपने इनको दिखाया है। कुछ तो इनको ऐसा फील करवाया है आपने जिससे इनको लगा है कि ये बहुत स्पेशल है, इनसे कोई इस तरीके से बिहेव कर सकता है, प्यार कर सकता है। तो कुछ तो आपने ऐसा किया है, तो कुछ तो आपने इनके लिए किया है ऐसा, ओके, जो इनके बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में है। हाँ, बट कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। तो ये थोड़ा आप क्लैरिटी रखना, कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली, तो थोड़ा इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करके देखना इसको, ठीक है। तो कॉन्शियसली ये पूरा फोकस जो है अभी अपने काम पे दे रहे हैं, अभी अपने लाइफ पे दे रहे हैं, जो इनको अचीव करना है उस पे दे रहे हैं। और कॉन्शियसली आप हो भी अगर इनके दिमाग में, तो बस ये चल रहा है फिलहाल कि इनको आगे अभी जानना है आपको, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। बट सबकॉन्शियस माइंड में ये आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, जो डीप इनसाइड है इनके दिल में, ठीक है। क्योंकि आपको देख के इनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून फील होता है, नहीं समझ में आता क्यों, इतना ध्यान भी नहीं देते होंगे, बट सबकॉन्शियसली चलता है दिमाग में, ओके। अभी इनके लाइफ में बहुत कैश है, एज आई सेड, आउटसाइड के जो लोग हैं उनकी बहुत मतलब इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। एज ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट इजी। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सब कुछ हिल जाता है, इजी नहीं होता ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली बाहर का इन्फ्लुएंस तो है एंड बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ, ओके। बट ये हैंडल कर रहे हैं बहुत एफर्टलेसली, बहुत अच्छे से, यस। ये जो है अपने पावर में आ रहे हैं, ठीक है। ये अब इन्होंने ये सोच लिया है कि इनको अब किसी से डरना नहीं है, इनको जो है अब अपने पावर में आना है और इनको कोई रोक नहीं सकता। कुछ जो ये करना चाहते हैं ये करेंगे। हो सकता है पहले बहुत सुना लोगों का, बहुत कुछ किया लोगों के अकॉर्डिंग, बट अब नहीं। अब जो है इनको पावर चाहिए, अब जो है इनको दिखना है, लोग इनको देखे, इनकी रिस्पेक्ट करे, इनके मतलब पावर चाहिए अब इनको, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, यस। हो सकता है सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है कि पॉपुलर होना चाहते हैं, फेम चाहते हैं, नेम चाहते हैं, तो ये सब हासिल करना चाहते हैं। और इसके टुवर्ड्स अब जो है ना ये बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने वाले हैं, या तो शुरू भी कर दिया होगा, ओके। ये बहुत अभी जो है ना गार्ड अप करके रख रहे हैं खुद को, जो मैं देख पा रही हूँ, गार्ड अप करके रख रहे हैं खुद को, इतना जो है किसी को अपने अराउंड आने नहीं दे रहे हैं, इतना अपने दिल की बात किसी से भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनको नहीं चाहिए कि अपने प्लान्स जो भी चल रहा है इनके माइंड में ये किसी से शेयर करे, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं एक चीज फील कर पा रही हूँ कि ये आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव ये फील करते हैं आपको लेके। मतलब इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये पॉजिटिव फील करते हैं, बट इनको लगता है कि कुछ तो फील करते हैं, लेकिन क्या है वो नहीं पता, क्योंकि इतना डीपली ये नहीं सोचते आपके बारे में। कॉन्शियसली इतना डीपली ये नहीं सोचते आपके बारे में, सब कॉन्शियसली बहुत चलता है इनके दिमाग में, आप ही चलते हो, ठीक है। तो यस, ये आपको लेके पॉजिटिव हैं, ये समझ नहीं पाते कि क्या है ये फीलिंग, बट हाँ
ये पॉजिटिव है आपको लेके। अगर आप किसी से बात करते हो या कुछ पिक्चर्स वगैरह डालते हो, अगर सोशल मीडिया पे हो साथ में, तो इनको ना पिंच होता है, तो समझ नहीं आता कि क्या है, क्यों है, फिर ये इसको जो है ना साइड कर देते हैं, बट दिमाग में सबकॉन्शियसली चलता रहता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में, कि मैंने इसको देखा है इसके साथ, आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यस, कुछ डेट्स मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 5/15/25, 2/12/22, 3/13/23, 9/19/29 एंड 5/15/25। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूँ जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, तो मई, जनवरी, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर एंड मार्च। ओके, यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं लेटर्स आते हैं। G M O Z C F D W। सो GMOZCFDW ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है और अगर आपके क्रश के नेम के इनिशियल्स इसमें हैं, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके क्रश हैं उनको गाइड किया जा रहा है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, यूनिवर्स जो है ना वो उनको गाइड कर रहा है आपके टूवर्ड्स। हो सकता है कि आपसे रिलेटेड इनको साइंस मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको ये ड्रीम्स में देख रहे हैं, आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे हैं इनको। ओके, सो जो भी है यूनिवर्स जो है ना इनको आपके टूवर्ड्स ही गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और भी कार्ड से देखेंगे हम लोग अभी। ओके, सो यू थिंक अबाउट देम, सोचिए उनके बारे में जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। एज जितना सोचेंगे आप उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है निकल के आएंगे। ओके, हो सकता है एंजल नंबर्स वगैरह बहुत दिख रहे हैं इनको, इवन आपको भी दिख सकते हैं। ओके, ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अभी मिरर कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी में हो सकता है आपको इनकी एनर्जी फील होती हो सकता है आपको लगता हो कि ये कुछ कहना चाह रहे हैं, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली। ओके, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको गाइड किया जा रहा है और ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, ओ माय गॉड, द लवर्स, सी मैंने बोला और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया। ओके, सो मिररिंग एनर्जी है, यू गाइस कैन बी ट्विन फ्लेम। ओके, तो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, हाई चांसेस है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। एज मिररिंग एनर्जी भी दिख रही है और इनको जो है गाइड भी किया जा रहा है आपके टुवर्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। एंड आपको इनकी एनर्जी फील हो रही होगी, इनको आपकी एनर्जी फील हो रही होगी, बिना कहे ही जो है फील हो जा रहा होगा कि कौन एक दूसरे से क्या कहना चाह रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों 5D वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, अब 5D वर्ल्ड इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। वो कभी और मैं आपको समझाऊंगी अगर आपको जानना है, डीप लेवल की बातें हैं, वो करेंगे हम लोग बाद में। सो जो भी आप लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं एंड दैट्स वाई आपको ना फील हो रहा है कि आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और इनको भी फील हो रहा है कि आप इनसे कुछ कहना चाह रहे हो। ओके, सो हाई चांसेस है यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स। ओके, हाई चांसेस है।
Let's see more. Okay, existence. My God. Yes. So guys, again it's a confirmation कि इनको जो है ना गाइडेंस मिल रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस मिल रहे हैं इनको यूनिवर्स की तरफ से. इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये स्क्रॉल कर रहे हैं और आपका पिक्चर आ गया इनके सामने, आपकी आपका नाम हो सकता है इनको हर जगह दिख रहा हो. जो भी है ना, हर एक चीज इनको आपकी याद दिला रही है, आपके तरफ जो है इनको मजबूर कर दे रही है कि ये सोचे आपके बारे में. आपको इस टाइम पे ना बहुत ही स्ट्रांगली इनकी एनर्जी फील हो रही होगी, ठीक है, स्पेशली नाइट के टाइम पे. ओके, क्योंकि ये रात के वक्त बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है. हो सकता है कि ये इनको नहीं पता कि हाई चांसेस है इनको नहीं पता कि ये क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, कैसे काम करती है ये चीजें, कुछ नहीं पता. बट इनको इतना समझ में आ रहा है कि कुछ तो है आपके साथ, ठीक है, कुछ तो है जिस वजह से जो है ना ये खींचे चले जा रहे हैं आपके टूवर्ड्स. और यूनिवर्स जो है इनको कुछ बताने की, कुछ साइंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. और मैं ये देख पा एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये खुद को रोक नहीं रहे हैं. दे आर ओपन टू रिसीव एवरीथिंग. ये जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं, और भी ये इस कनेक्शन को समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं ये आपके लिए. ओके, यस. इवन हो सकता है रिसेंटली इन्होंने जो है खुले आसमान के नीचे खड़े होके विश किया हो कि आपको भी कुछ है क्या ऐसे इनके लिए. और अगर इनको पता है कि आपको कुछ है इनके लिए, तो इनको जो है ना वो काइंड ऑफ एक बटरफ्लाई होता है ना, फील होना, बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो ऐसा टाइप का कुछ फील हुआ होगा, बहुत ही स्पेशल फील किया होगा इन्होंने, ठीक है. यस. और भी देख लेते हैं. No, I need just one card. मुझे बहुत रोमांटिक काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है इनकी. ओके, मोरालिटी. ओके, यस. तो सी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, जानना चाह रहे हैं आपके बारे में और भी बहुत कुछ. बट द थिंग इज कुछ इनके ना मॉरल्स हैं जिनको ये डाउन नहीं कर सकते. द मॉरल्स आर कि सामने से नहीं आना है मुझे, ठीक है. इट्स लाइक आप आओ, आप इनको बताओ अपने दिल की बात, आपको कुछ है तो. एज ये अभी पूरे तरीके से श्योर नहीं है कि क्या है ये चीज़, क्या नहीं है. तो जब तक कुछ श्योरिटी नहीं मिल जाती इनको, जब तक ये खुद के फीलिंग्स को लेके पूरे तरीके से कंफर्म्ड नहीं हो जाते, तब तक ये आपके टूवर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है. बट अगर आप आते हो तो फिर ये एक चांस देने को रेडी है अभी, ठीक है. यस. अभी मैं एक जो चीज देख पा रही हूँ, अभी आप लोग जस्ट फर्स्ट स्टेज में ही हो. ओके, यस. नोइंग each other, नोइंग द फीलिंग्स, ठीक है. फर्स्ट और सेकंड के बीच वाला जो स्टेज होता है ना ट्विन फ्लेम का, इफ यू गाइज आर ट्विन फ्लेम, जो यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, तो आप दोनों अभी जो है ना फर्स्ट और सेकंड स्टेज के फेज के, फर्स्ट और सेकंड जो फेज है उसके बीच में हो, ठीक है. नोइंग ईच अदर, जान रहे हो. अभी हो सकता है आप इनको बहुत अच्छे से जान गए हो, आपने बहुत कुछ पता किया है इनके बारे में, बट इनको नहीं पता इतना आपके बारे में, ठीक है. ये डीपली जानना चाहते हैं आपको, ये डीपली समझना चाहते हैं इस कनेक्शन को. एज पहले इनको कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है, इतना इंटेंस, मतलब इंटेंस कनेक्शन इन्होंने कभी नहीं किसी के लिए फील किया है. इतनी इंटेंसिटी इनको कभी फील नहीं हुई है जो आपके लिए फील होता है. तो इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों फील हो रहा है, क्या है ऐसा आपके अंदर. एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर जस्ट लाइक दिस, दे आर बियॉन्ड लॉजिक, ठीक है. इसमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, इट्स बियॉन्ड लॉजिक. और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता कि ये क्यों फील हो रहा है, ये क्यों फील हो रहा है. ये बाहर के लोग समझ भी नहीं सकते. इट्स लाइक आप दोनों ही समझ सकते हो, ठीक है. यस, कि क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है.
यस। सो अभी जो है ये खुद को थोड़ा सा गार्ड अप कर रहे हैं। गार्ड अप इन द सेंस कि आपको अभी नहीं बताएंगे कुछ, नहीं दिखाएंगे कुछ। हो सकता है सब्टल हिंट्स दें आपको, बट खुल के इतना नहीं बताएंगे कुछ। सब्टल हिंट्स इसलिए देंगे ताकि देखना चाहते हैं कि आप क्या फील करो, क्या आपको भी इतनी इंटेंसिटी फील होती है, क्या आपको भी इतना पुल फील होता है इनके तरफ। इनको आइडिया तो है, इनको पता तो है, लगता है कि होता है, बट ये श्योर होना चाहते हैं। ओके, इनको श्योरिटी चाहिए। इट्स लाइक जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक नहीं कुछ करेंगे। खुद की फीलिंग्स को लेकर भी श्योरिटी चाहिए इनको। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, कंप्लीशन, वाओ ग्रेट। तो इनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ गाइस, कंप्लीशन चाहिए। हाँ, अट्रैक्टेड तो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा है आपके टुवर्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको जो है, इवन मैं जो देख पा रही हूँ, ये डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको लेके। हो सकता है विजुअलाइज वगैरह भी कर रहे हो ये आपको लेके। और आपको जो है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि दे आर विजुअलाइजिंग यू। अगर आपको ऑल ऑफ अ सडन ना चिल्स टाइप का फील हो, वेयर आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा और सैक्रल चक्रा जो होता है हमारा, यहाँ पे आपको अगर फील हो ना कुछ की एक सेंसेशन टाइप का, तो आप समझ जाना कि ये जो है ना, ये आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, एंड कुछ रोमांटिक सा जो है ये इमेजिन कर रहे हैं आपको लेके। ओके, तो ये जो है एक हिंट है, ये एक साइन है। ओके, ऐसे ही जो है ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट करते हैं टेलीपैथिकली। ओके, चाहे आप दूर हैं जो भी है, बट यू गाइज आर ऑलवेज कनेक्टेड, ऑलवेज। ओके, वो आप फील कर लोगे, आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यस, इनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ। सबकॉन्शियस माइंड में इनके है कि मुझे कंप्लीशन चाहिए, ये मेरा कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। सबकॉन्शियसली तो पता है ना कि आप कौन हो, सोल को तो पता है ना कि ये मेरा ट्विन है। ओके, तो सोल तो रिकॉग्नाइज कर चुकी है, तो हायर सेल्फ से तो मैसेज आ रहा है कि ये तुम्हारा ट्विन है, ये तुम्हारा ट्विन है, पहचानो इसको। सो कॉन्शियसली भी बहुत जल्द इनको समझ आ जाएगा सब कुछ, बट फिलहाल सबकॉन्शियसली तो ये यही सोच रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ कंप्लीशन चाहिए, मुझे एक होना है, हम दोनों को जो है रिलेशन में आना है, हम दोनों को एक फ्यूचर बनाना है अपना आगे। ठीक है, ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है इनके। बहुत जल्द रियलाइज करेंगे। ओके, अलोननेस, इनको ना थोड़ा अकेलापन भी फील हो रहा है। अकेलापन क्यों फील हो रहा है? क्योंकि इनके लिए ये सब कुछ एक साथ बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ठीक है, सब कुछ एक साथ, मतलब ऑल ऑफ अ सडन ना यूनिवर्स ने बॉम्ब फेंकने शुरू किया है लेजिट। सब कुछ आपके तरफ इशारा कर रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया है सब कुछ, और इनको जो है ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या बताए, कैसे बताए, कहाँ से शुरू करे, कब करे। ओके, और किससे शेयर करे। इनको लग रहा है कि कोई समझेगा नहीं, कोई है नहीं जो समझ सके कि ये क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि या ऐसा इन्होंने कभी पहले फील नहीं किया है किसी के लिए, तो और ना ये इतना ज्यादा हो सकता है ओपन अप होते हैं, इतना रोमांटिक फील करते हैं। हो सकता है बहुत क्लोज्ड ऑफ टाइप के पर्सन हो, इतना एक्साइटेड ना होते हो चीजों को लेके, बट आपको लेके जो है ना इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट फीलिंग है आपको लेके। दैट्स वाई ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये किससे शेयर करे चीजें, क्या कोई समझ भी पाएगा। और एज आपको अभी बताना नहीं है इनको, तो थोड़ा सा जो है ना इनको अकेलापन, थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है। यस, और भी देख लेते हैं कार्ड्स। ये ना हिंट्स देंगे आपको, ये हिंट्स आपको देंगे कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हिंट्स आपको देंगे। हो सकता है ये इतना सोच भी नहीं रहे हैं कि मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, बट ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इनसे करवाया जा रहा है। ओके, वो आपके लिए एक हिंट होगा। इनको पता भी नहीं, इनको समझ भी नहीं आएगा क्यों किया मैंने, बट ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तक पहुंचानी है वो चीज। ओके, ओके, 8 ऑफ कप्स।
तो पास्ट की जो भी चीजें हैं वो उसको छोड़ रहे हैं। जो भी पास्ट में अगर कुछ अलग थिंकिंग थी इनको आपको लेके, या फिर किसी कनेक्शन से निकल नहीं पाए थे, या किसी और को लेके कुछ इनको था, कोई फीलिंग थी, कोई थर्ड पार्टी अगर थी, तो वो छोड़ रहे हैं सब कुछ। ठीक है, इनका पूरा फोकस जो है अभी इधर है, इनका पूरा फोकस जो है अभी आपके टूवर्ड्स है। ये बाकी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं फिलहाल। ठीक है, फिलहाल इनके दिमाग में, दिल में आप ही छाए हुए हो पूरे तरीके से। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये। Oh my God, 2 of cups. Okay. तो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है ये। तो एक चीज तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो भी जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चुना है, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ठीक है, आप या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या तो सोलमेट कनेक्शन में हो। ओके, एंड यू गाइज कैन डेफिनेटली फील ईच अदर्स वाइब राइट नाउ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बनी हुई है अभी आप दोनों के बीच में। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है टेलीपैथिक कनेक्शन अभी बना हुआ है आप दोनों के बीच में। बिना बोले आप दोनों समझ जा रहे हो एक दूसरे की बातें एनर्जेटिकली। आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, सो ये कनेक्शन जो है अभी अनफोल्ड होगा आगे जाके गाइस, क्योंकि यूनिवर्स जो है उन्होंने शुरू कर दिया है इनको गाइड करना आपके टूवर्ड्स। इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग इज ऑन द वे। बहुत जल्द ये आपको जो है ना अपने दिल की बात बताएंगे और यही अप्रोच करेंगे। ठीक है, आपको नहीं करना होगा, मतलब आप चाहते हो तो कर सकते हो ऑब्वियसली, बट आपको नहीं करना होगा। जो मैं देख पा रही हूँ खुद ही आएंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू कंट्रोल देमसेल्व्स। ठीक है, एक मतलब इतना ज्यादा इंटेंस पुल फील हो रहा है, इतना एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है ना इनको आपके टूवर्ड्स की, ये दूर रह ही नहीं पाएंगे आपसे। इवन ओपनली भी हो सकता है ये थोड़ा पॉजिटिवनेस वगैरह दिखाए या कुछ ऐसा बोल दे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। ओके, सो यस, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, नो डाउट। You guys are connected through lives. Okay. पेज ऑफ स्वर्ड्स। यस, ये जो है ना ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं बहुत आपको लेके, बहुत क्यूरियस हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा डीपली जानना चाह रहे हैं कि आप कब क्या करते हो, आपका स्केड्यूल क्या है, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप इनको लेके एग्जैक्टली क्या सोचते हो। ठीक है, तो बहुत एक्साइटेड है दिख रहा है। एक बच्चा होता है ना जो बहुत एक्साइटेड होता है चीजों को लेके, वैसे ही अभी इनकी एनर्जी है कि ये बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना ये इनके लिए बहुत न्यू है। कभी भी इन्होंने ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया है। ठीक है, ये बहुत न्यू फीलिंग्स है इनके लिए। ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या फील है। ठीक है, इनको भी आपकी एनर्जी फील हो रही है, इनको भी लग रहा है जैसे आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप इनसे बात कर रहे हो, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ओके, एज जो मैं देख पा रही हूँ ये इतना हो सकता है स्पिरिचुअलिटी वगैरह का आइडिया इनको नहीं है, ट्विन फ्लेम सोलमेट इन चीजों के बारे में इतना इनको पता नहीं है, बट धीरे धीरे जो है ये इन चीजों की तरफ मुड़ेंगे। कुछ तो इनको दिखेगा, या तो इंस्टा या तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हो सकता है कि इनको यूट्यूब वगैरह पे इनको दिखेगा कुछ वीडियोस वगैरह, या तो इनके सामने आएंगे टैरो कार्ड रिलेटेड, जिससे हो सकता है ये रुक जाए, ये देखे उन वीडियोस को और समझने की कोशिश करे कि हाँ ऐसा ही तो फील होता है मुझे, तो क्या मेरा भी ऐसा कुछ कनेक्शन है इसके साथ। ओके, तो ये जो है ना ये अभी जानना चाह रहे हैं। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए है क्योंकि ये अभी माइंड और हार्ट के बीच में जगल कर रहे हैं। माइंड एक बार कह रहा है कि अभी रुक जाओ,
अभी थोड़ा टाइम दो, पहले जानो समझो देखो। दिल जो है वो कह रहा है नहीं नहीं रुको मत, जाओ जाके कन्फेस करो जो है दिल में, उसको बोल दो। बट ये उस चीज में फंस गए हैं कि अभी क्या करना चाहिए। एज आई सेड कि बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन है इनके लिए, पहले कभी इन्होंने ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो बहुत न्यू है इनके लिए, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। एक साथ इतना कुछ फील हो रहा है, हो सकता है कि ये सोच रहे हैं आपके बारे में और आपका नाम सामने आ गया, या आपसे रिलेटेड कुछ चीज इनको दिख गई, और ये जो है ना शॉक हो जा रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। ओके ये यूनिवर्स कर रहा है। ओके इट्स डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। सो दे आर सीइंग यू एज देयर विश फुलफिलमेंट। ओके ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट के जैसे देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप ही हो जो इनके लिए ना परफेक्ट हो, आप ही इनके पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, यस। और इनके फेस में ना एक स्माइल आ जा रही होगी जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं या आपसे रिलेटेड चीजें इनके सामने आ रही है, तो इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ आर दे फॉलिंग दिस मच फॉर यू, दिस डीप। कैसे? अच्छा भी लग रहा है इनको, बट थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि इतना कभी फील नहीं किया, और आपका भी पता नहीं है, आपके साइड से भी इतना कुछ है नहीं है। ओके सो यस, ये सब जो है ना चल रहा है इनके साथ अभी, ये इनकी करंट फीलिंग्स है फिलहाल। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके लिए। कुछ डेट्स जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, 2/12/22, 8/18/28, 9/19/29, 6/16/26, 4/14/24। ओके ये कुछ डेट्स है जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो फरवरी, अगस्त, सितंबर, दिसंबर एंड जुलाई, अप्रैल, ये कुछ मंथ्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके CM TO R एंड K। तो CMTORK ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर आते हो। ओके बेसिकली यू आर योर एनर्जी ड्राइविंग देम क्रेजी। ठीक है, ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, ना तो काम पे फोकस कर पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ना अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट लेवल अट्रैक्शन फील हो रही है इनको आपके तरफ। यस सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।